2024 के लिए अपोजिशन पार्टियों के इंडिया इत्तेहाद की पिछली बैठक में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। हालांकि इस बैठक में ये बात निकलकर सामने आई है कि जनवरी के पहले हफ्ते तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा। इस बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने इंडिया इत्तेहाद में सीट शेयरिंग को लेकर अब बड़ा बयान दिया। जयराम रमेश ने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस का रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग में बातचीत होगी, जो कुछ करना होगा हम करेंगे। अलग अलग रियासतों में अलग अलग हालात हैं, उन्हें मद्देनजर रखते हुए सीट शेयरिंग की बात चल रही है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि हम खुले मन और बंद मुंह से ही सीट शेयरिंग पर बात आगे बढ़ाएंगे। वाज़ेह हो कि कांग्रेस की 5 रुकनी कौमी इत्तेहाद कमेटी 18 दिसंबर को होने वाले नागपुर रैली के बाद पार्टी रियासती इकाइयों से चर्चा करने वाली थी और 29 दिसंबर से इत्तेहाद को लेकर क्या हिकमत अमली अपनाई जाए, इस पर चर्चा के लिए रियासती इकाइयों के लीडरान को दिल्ली बुलाया गया। इंडिया इत्तेहाद की चौथी बैठक के बाद कांग्रेस ने इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा करने के लिए 5 रुकनी नेशनल अलायंस कमेटी की तश्कील दी। इस कमेटी ने सीट बंटवारे से पहले अलग अलग रियासत कांग्रेस के सीनियर लीडरान के साथ चर्चा करने का फैसला भी किया। रियासत में सीनियर लीडरान के साथ चर्चा के बाद कमेटी जनवरी के पहले हफ्ते में इत्तेहादी पार्टियों के साथ सीट बंटवारे पर फाइनल बात करेगी। बिल्कुल, हम बड़ी गंभीरता से लेते हैं, हम बड़ी गंभीरता से लेते हैं। 3 घंटे तक बैठक हुई। हमारे नेता खड़गे जी और राहुल गांधी जी दोनों ने स्पष्ट भाषा में उन्होंने कहा कि हम सीट शेयरिंग के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो, इंडिया गठबंधन एकजुट होकर हम लड़े। इसीलिए तो हमने कहा है, हमारा नारा भी हमने दिया है, बदलेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और इस जीत के लिए कांग्रेस को जो कुछ करना है जरूर करेंगे। नहीं, हम बड़े भाई नहीं हैं, हम सब एक समान हैं। हाँ ठीक है, हम बड़े पार्टी हैं, पर हमारे ऊपर कुछ विशेष जिम्मेदारियां बनती हैं, वो हम पहचानते हैं। पर हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना, बेरोजगारी और महंगाई से लोगों को छुटकारा देना, यही हमारी मकसद है। आर्थिक विषमताओं के खिलाफ, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम एकजुट होकर हम लड़ेंगे। ऐसा रहता है, पहले कहा कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कहा था कि जो हमें 2024 चुनाव के लिए तैयारी करनी है हम करेंगे। ये इसको मद्देनजर रखते हुए आप देखिएगा कि हमारी 28 तारीख को रैली होने वाली है। हमारे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हमारे जो संगठन में जिम्मेदारियां हैं उसमें बदलाव आया है। AICC में भी कुछ नए चेहरे आए हैं। तो ये सब होता रहता है। 2024 के लिए जो भी हमें करना है हम जरूर करेंगे और ये बार बार हमारे कांग्रेस अध्यक्ष। तो कांग्रेस के जो रुख हैं अब कहीं ना कहीं तब्दील होते हुए उनके तेवर नजर आ रहे हैं। शिवाजी सरकार सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। खैर मकदम सलाम टीवी को वक्त देने के लिए सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया। कांग्रेस जिस सुर में पहले नजर आ रही थी, असेंबली इंतखाबात के नतीजे आने के बाद वो सुर अब बदले हुए से नजर आ रहे हैं सीट शेयरिंग पर। शिवाजी सर, आप कैसे देखते हैं, आपसे समझेंगे इस पर। अच्छी बात है, कांग्रेस को ये रुख अगर पहले ही अपनाते तो शायद जो चुनाव हो गए उसमें भी कुछ अच्छा ही हो। जी बिल्कुल, फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कांग्रेस की जो अब हिकमत अमली है कहीं ना कहीं निकलकर यहाँ सामने आ रही है और इसी पर चर्चा की जा रही है कि आखिर अब क्या रुख अपनाने वाली है, कैसे सीट शेयरिंग होगी। शिवाजी सरकार साहब हमारे साथ बने हुए इस पर। शिवाजी सर, आवाज़ मिल रही है?